आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा राजपूत। आईपीएल के 37वें मैच में राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग को 7 विकेट से हरा दिया। बल्लेबाजी में जोस बटलर ने मुश्किल वक्त में बल्लेबाजी कर अर्धशतकीय पारी खेलकर टीम को जीत दिला दी। और जिस तरीके से प्रदर्शन रहा है, राजस्थान तो जीत के जश्न में डूबी हुई है, लेकिन चेन्नई के लिए बुरी खबर। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे स्पोर्ट्स एडिटर राजीव मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही साथ विराट कोहली के कोच राजकुमार शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, राजस्थान ने जीत का स्वाद चखा, जश्न अभी तक मन रहा होगा, लेकिन चेन्नई इस बुरी खबर से निकलेगी कैसे? देखिए, वाकई बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि जब आईपीएल सीजन 13 शुरू हुआ तो महेंद्र सिंह धोनी और चेन्नई सुपर किंग को बहुत हाईली रेट किया जा रहा था रचना। लेकिन जैसे जैसे ये टूर्नामेंट आगे बढ़ा, चेन्नई सुपर किंग का अगर आप पहला मैच छोड़ दे, जब उन्होंने ओपनिंग मैच में मुंबई इंडियंस को हराया था, उसके बाद से चेन्नई सुपर किंग अचानक ऐसा लग रहा है पटरी से उतर गई। वो भूल गए कि टी20 क्रिकेट कैसे खेलते हैं। उनके जो सीनियर क्रिकेटर्स थे वो कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाए। और अब हालात ऐसे हैं रचना की, अगर आप जो बचे हुए 4 मैचेस चेन्नई जीत भी लेता है, तब भी उनके लिए रास्ता इतना मुश्किल हो गया सुपर 4 में पहुंचने के लिए कि ऑलमोस्ट महेंद्र सिंह धोनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये मान लिया है कि टीम उनकी टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। क्योंकि अब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदर्शन के सुधार के बजाय अगर ये बात कप्तान करने लगे कि युवा खिलाड़ियों को मौका देंगे और आने वाले सीजन के लिए वो अपनी तैयारी करेंगे, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि कप्तान कितना हतोत्साहित है, किस तरह से वो अपनी टीम को लेकर निराश है। और ये होना लाजमी भी है, क्योंकि 3 बार की चैंपियन टीम है। आईपीएल हिस्ट्री अगर आप उठा के देखें, 12 सीजन और 12वें सीजन में सुपर 4 खेली है चेन्नई सुपर किंग, तो हिस्ट्री में पहली बार ऐसा होने के कगार पे है कि जहां पे चेन्नई सुपर किंग अब क्वालिफाई नहीं कर पाएगी। बिल्कुल, और हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी भी बने हुए हैं। राजकुमार शर्मा जी, अगर मैं बात करूं चेन्नई का, जो कल का स्कोर रहा वो काफी निराशाजनक रहा है। हालांकि देखिए, बहुत कंफ्यूजन भी रहा यहाँ पर कि 5 विकेट्स होते हैं और 20 ओवर आप खेलते हैं, लेकिन रन की मैं बात करूं सिर्फ 125 रन का आप टारगेट दे पाते हैं। कहाँ आपको लगा, क्या कमी रह गई? देखिए, बल्लेबाजी काफ़ी ख़राब हुई, बहुत निराशाजनक प्रदर्शन रहा चेन्नई का, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जिस तरह से उन्होंने राजस्थान के स्पिनर्स को गेंदबाजी करने दी, किसी ने चांस ही नहीं लिया। अगर आप देखें, श्रेयस गोपाल और तेवतिया ने 8 ओवर में 32 रन दिए, तो वो दर्शाता है कि कितना डोमिनेट किया स्पिनर्स ने चेन्नई के ऊपर, और किसी भी बल्लेबाज ने उनको चांस नहीं लिया, जो कि ज़रूरत थी कि आप पॉजिटिव क्रिकेट खेलें। तो कहीं ना कहीं ऐसा नज़र नहीं आया कि कोई भी इनिशिएटिव ले उस चीज़ का, कि जिम्मेदारी ले कि मुझे अटैक करना है, ऐसा पूरे इनिंग में नज़र नहीं आया। और उसी का वजह थी कि 8 ओवर जब स्पिनर्स 32 रन पर निकाल देंगे तो आप मैच में नहीं बने रह सकते, और वही खामियाजा भुगतना पड़ा चेन्नई को कि वो 125 रन ही बना पाए, जो कि बहुत कम स्कोर है आईपीएल में डिफेंड करने के लिए। आप 6 रन की एवरेज वनडे क्रिकेट में नहीं डिफेंड कर सकते, तो ये तो टी20 क्रिकेट है। तो अनलेस एंड अनटिल बहुत ही करिश्मा होता तो ही आप ये इस मैच में बच सकते थे, लेकिन जो नहीं हुआ और चेन्नई ये बुरी तरह मैच हारी। और इसी बीच पूर्व क्रिकेटर रितेंद्र सिंह सोढी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रितेंद्र, कल का मैच आपको कैसा लगा? और जिस तरीके से चेन्नई लगातार हार का सामना कर रही है, प्लेऑफ की रेस में मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती हुई। जी हाँ, बिल्कुल। पहले तो ये टीम गड्ढे में थी, लेकिन कल के मैच के बाद और गहरे गड्ढे में जा चुकी है। बहुत खराब क्रिकेट खेल रही है, कुछ भी अच्छा इनके लिए नहीं हो रहा है। और कल जिस तरह 125 रन तक ही पहुंच पाए, वो दर्शाता है कि बल्लेबाजी इनकी कितनी फीबल रही है, कितनी खराब रही है। भारतीय प्लेयर, जैसे भी राजीव ने बात की, वो परफॉर्म उन्होंने किया ही नहीं है, उनका तो जहाज उड़ा ही नहीं है। और यहाँ पे मैं थोड़ा पीछे जाना चाहूंगा। सुरेश रैना का ना होना, एक समय ऐसा लग रहा था शायद ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अब लग रहा है कि सुरेश रैना का जाने से जो बड़ा धक्का लगा चेन्नई को, आई थिंक दैट इज वेरी मच विजिबल। हर साल 600 रन वो बनाते थे, एक स्टंप थे चेन्नई सुपर किंग के लिए, लेकिन उनका नॉन अवेलेबिलिटी हैज हिट चेन्नई सुपर किंग वेरी हार्ड। बिल्कुल, राजीव मिश्रा जी, मैं आपका रुख करूंगी। देखिए, अगर मैं महेंद्र सिंह धोनी की बात करूं, कल उनका 200वां मैच था और पहले खिलाड़ी वो बन गए हैं, लेकिन ऐसे में उनके प्रदर्शन की अगर मैं बात करूं कल के मैच को लेकर, तो बहुत खराब प्रदर्शन उनका कल मैच में रहा है। उम्मीद बिल्कुल भी उनसे नहीं की थी कि इस तरह का वो प्रदर्शन करेंगे। कुल 28 रन ही वो बना पाते हैं।
देखिए, चेन्नई सुपर किंग और महेंद्र सिंह धोनी दोनों के लिए आईपीएल सीजन 13 बिल्कुल एक बुरे सपने की तरह था। वो अपना 200वां मैच जरूर खेल रहे थे, बट उनके जहन में कहीं ना कहीं किसी कोने में ये बैठा था कि किसी तरह से इस टीम को कैसे पहले जो परेशानी में है उसको बाहर निकाला जाए। और देखिए, ये टूर्नामेंट जब शुरू हुआ है रचना, तब से ही जो संकेत मिलने शुरू हुए थे चेन्नई सुपर किंग को लेकर, वो यही थे कि ये टीम पहले जैसी एकजुट नहीं है, पहले जैसी एक फैमिली की तरह जो ये टीम पिछले 12 सीजन से खेलती आ रही है, वो इस टीम में दरार पड़ चुकी है। और जब भी किसी फैमिली में दरार पड़ती है, किसी परिवार में दरार पड़ती है, तो फिर उससे आप बहुत बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद नहीं कर सकते। ये बात महेंद्र सिंह धोनी भी जानते थे। कल की अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ध्यान से सुने, जो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन होती है, उन्होंने कई बातों का जिक्र किया और इनडायरेक्टली उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि उनके प्रदर्शन में जो गिरावट आई है उसके पीछे भी जो पहले की कला थी वो थी। और बतौर कप्तान, बतौर बल्लेबाज उन्होंने बहुत निराश किया इस टूर्नामेंट में। हम सब उम्मीद कर रहे थे कि 1 साल 1.5 साल के बाद वो वापस आ रहे हैं मैदान पे, कुछ ना कुछ करिश्मा हम देख पाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और ये दर्शाता है कि जब आप क्रिकेट से दूर हो जाते हैं तो सडनली आप 1 साल 1.5 साल के बाद आके आप पुराना करिश्मा नहीं दिखा सकते हैं। लेकिन उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी, और ख़ास तौर से राजीव, जब शुरुआती मैच चल रहे थे और धोनी के प्रदर्शन को लेकर हम सवाल कर रहे थे, तो हम कह भी रहे थे कि अपने लकी चार्म को शायद बुला लेना चाहिए, और शायद लकी चार्म साथ में रहेगा, उनकी बेटी, तो फिर शायद उनके प्रदर्शन पर कुछ असर दिखे। लेकिन टीम में दरार का जिक्र भी यहाँ पर रितेंद्र ने किया। राजकुमार जी, यही सवाल मैं आपसे करूँगी। सुरेश रैना का शुरुआत में ही वापस आ जाना, टीम की जो दरार है उसी ने क्या पूरी टीम के मोराल पर फर्क डाला, और उसी का नतीजा धोनी के प्रदर्शन पर भी हमने देखा है। देखिए रचना, ये शुरुआत से ही इस बार चेन्नई स्ट्रगल कर रही थी। जब वो वहाँ पहुँचे हैं दुबई, तो उनके कुछ खिलाड़ी संक्रमित हो गए कोरोना से, तो उनको बहुत ज़्यादा टाइम क्वारंटाइन रहना पड़ा, टीम कम प्रैक्टिस कर पाई। फिर रैना वापस आ गए, हरभजन ने मना कर दिया कि मैं नहीं जा रहा हूँ। उसके बाद 1-2 मैचेस के बाद रायडू और ब्रेवो अनफिट हो गए, ब्रेवो अब दोबारा अनफिट हो गए। तो कहीं ना कहीं मुश्किलें चलती ही रही इस टीम के साथ, ये टीम सेटल ही नहीं हो पाई। महेंद्र सिंह धोनी इतने समय के बाद क्रिकेट खेलने आ रहे थे, इतना आसान नहीं था इतने समय आप क्रिकेट से दूर रहें और आते ही परफॉर्म कर दें, क्योंकि बाकी सब टीमें बहुत अच्छी प्रिपरेशन करके आई हुई हैं। तो बहुत सारी मुश्किलें थी और वो सब क्लब कर गई, इकट्ठा हो गई वो सारी मुश्किलें, और उसी का नतीजा है कि शायद चेन्नई सुपर किंग पहली बार अगर क्वालिफाई नहीं करे तो ये पहली बार होगा आईपीएल की हिस्ट्री में, जो कि एक टीम एस्टैब्लिश टीम थी, जो सबसे फेवरेट मानी जाती थी कि ये टीम तो क्वालिफाई करेगी ही और फाइनल भी पहुंचेगी या जीतेगी, और इस बार वो स्ट्रगल कर रही है प्लेऑफ में पहुंचने के लिए। तो बहुत सारी मुश्किलों का इस टीम ने सामना किया है। और आपने कहा भी कि कोई करिश्मा ही होता जो उसके प्रदर्शन पर अच्छा असर डालता, तो प्रदर्शन टीम का अच्छा होता और आगे थोड़ी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम बढ़ पाती, लेकिन वो करिश्मा भी ये बैड लक रहा कि नहीं हो पाया।